चलिए, मध्यकाल की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। सेवा, समर्पण, संकल्प और जनजाति आदिवासी सेवा पर्व आज का खास विषय है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला में आयोजित कार्यक्रम में आदि कर्म योगी अभियान अंतर्गत आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। वहीं जनजाति गौरव और राष्ट्र निर्माण के संगम का प्रतीक आदि सेवा पर्व भी 2 अक्टूबर तक चलेगा। आदि सेवा पर्व के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास और आजीविका सहित संवर्धन, स्वच्छता को लेकर भी और जल संरक्षण के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवात्मक गतिविधियां आयोजित होंगी। हर गतिविधि के केंद्र में सेवा का भाव और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा। इस अभियान के अंतर्गत ट्राइबल विलेज एक्शन प्लान एवं ट्राइबल विलेज विजन 2030 पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के लिए विकास का दीर्घकालिक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही 2 अक्टूबर 2025 को विशेष ग्राम सभा में विलेज एक्शन प्लान का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। ग्राम स्तर पर बनाए जाने वाले इस आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा वितरण, संतुष्टिकरण एवं शिकायत निवारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा इस वर्ष आरंभ किया गया आदि कर्मयोगी अभियान देश भर में जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। वहीं इसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर नेतृत्व क्षमता का विकास करना, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ शासन को अधिक उत्तरदायी बनाना है। इसका उद्देश्य ये है। अब ये अभियान सेवा, संकल्प और समर्पण जैसे मूल्यों पर आधारित है, जो जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान का लक्ष्य लगभग 3 लाख आदि कर्मियों और को प्रशिक्षित कर उन्हें तैयार करना है। तो देखिए, जनजातीय गौरव का संगम है, आदि सेवा का पर्व है। बता दें, आदि सेवा पर्व के दौरान आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्य। वहीं आपको बता दें कि जनजाति बहुल ग्रामों में विकास पर कार्यक्रम होंगे। वहीं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदि सेवा केंद्र जैसी पहल यहां पर की जाएगी। गांव में ही शिकायत निवारण और समयबद्ध सेवा वितरण होगा। अभियान से ग्राम स्तर पर नेतृत्व का विकास, सरकारी योजनाओं की जागरूकता में वृद्धि होगी, वहीं लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ हम आपको बताते चले, अभियान का दीर्घकालिक प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, बालिका शिक्षा में वृद्धि लाना है। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान योगेश गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर पीडी महंत, सामाजिक चिंतक, भी आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है योगेश जी, सबसे पहले आपका इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आदि सेवा का ये जो पर्व है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा है, पोषण है, आजीविका और जल संरक्षण जैसे ये 8 विषय इसमें तय किए गए हैं। क्या ये समग्र विकास का मॉडल है जो पूरे देश में ये दोहराया जा सकेगा? देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने 17 सितंबर को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि वो उनका दूसरा जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाने आ रहे हैं। पहला उन्होंने शायद कुल्लू में मनाया था, अगर मैं सही हूं तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। जब से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व में अपने दायित्वों को संभाला है, तब से हमेशा से उन्होंने जनजाति और आदिवासी वर्ग उन्नयन के लिए न केवल निरंतर काम किया है, बल्कि हमेशा सतत प्रयासरत रहे हैं और जनजाति वर्ग से नेतृत्व क्षमता को आगे लाने से लेकर उनके विकास खंडों तक सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो सके, इसके लिए सदैव गंभीरता से काम किया है। और उसी तारतम्य में ये जो आदिवासी कर्म योगी अभियान, इसका प्रारंभ निश्चित रूप से केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से न केवल आदिवासी और जनजाति वर्ग का उत्थान होगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों, जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का न केवल बजट निर्धारण बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी सतत रूप से की जाएगी। तो ये हमारे जनजाति वर्ग और आदिवासी भाई भी भली भांति समझते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में उनके नेतृत्वकर्ताओं से लेकर उनके समूहों को आगे लाने का काम निश्चित रूप से। जी पीडी महंत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए योगेश जी,
आपसे आगे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जो सेवा वितरण और शिकायत निवारण को मजबूत करने की भी इसमें बात कही गई है, वही क्या इससे मिनी गवर्नेंस जो मॉडल के तौर पर इसे हम देख सकते हैं? नहीं, देखिए, इसी प्रकार की एक योजना मार्च 2025 में भी चालू की गई थी, जी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना। ठीक उसी के मद्देनजर जिस पर काम न केवल चालू हुआ वरन काफी उत्साहजनक उसमें परिणाम भी सुनिश्चित किए गए। तो हमारे जनजाति वर्ग से संबंधित आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्रामों का केवल विकास ही नहीं होगा, बल्कि वहां के जो लोग रहने वाले हैं उनका जीवन स्तर किस प्रकार और सुधार की जरूरत है उसको भी किया जाएगा। जैसा कि 272 41 जिलों में 272 डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर ट्रेन किए जाएंगे जी और 242 खंडों में 1210 ब्लॉक मास्टर्स तैयार किए जाएंगे। ये लोग सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सरकार की मंशा के अनुरूप काम धरातल पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या बजट का समुचित जो उपयोग है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो अपने समाज को भी प्रशिक्षित करने का काम उनका रहे। जी, आदि सेवा पर्व में एक और बात यहाँ पर आ रही है कि 3 लाख जो आदि कर्मयोगी है उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उनको प्रशिक्षित करने का ये जो लक्ष्य रखा गया है, ये कितनी बड़ी जनशक्ति है और किस तरह से इसमें ये बदलाव ला सकती है, मेरा ये एक सवाल है। देखिए, 3 लाख से ज्यादा अगर आदिवासी कर्मयोगी प्रशिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो आदिवासी बहुल और जनजाति वर्ग की लगभग एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि 28% के लगभग ये जनजाति वर्ग और आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, तो जब इसमें 3 लाख लोग प्रशिक्षित होंगे तो इनके समाज का उन्नयन होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कांग्रेस पार्टी ने 55-60 सालों तक सिर्फ आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरे, आदिवासियों का शोषण किया, वहीं दूसरी तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इनके उत्थान, उनके नेतृत्वकर्ताओं को आगे लाने का प्रयास गंभीर रूप से किया जा रहा है और डॉक्टर मोहन यादव जी भी इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत। लेकिन योगेश जी, एक और बात सामने आती है कि आदिवासी समाज अक्सर जो है वो जो एक मॉडर्न जमाना जिसे हम कह रहे हैं हो रहा है, जो मुख्य धारा है उससे हमेशा से पीछे रहा है, थोड़ा वंचित हो जाता है। वो ये अभियान कैसे उन्हें आत्मनिर्भर और कैसे उन्हें सशक्त बना सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से शौचालयों का जो निर्माण किया, स्वच्छता का जो संदेश दिया, उससे निश्चित रूप से हमारे ग्रामों की और जनजाति वर्ग के संबंधित बस्तियों की दशा और दिशा दोनों सुधरी। वही डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उनको मोबाइल और उसके जनधन योजना के माध्यम से जब जोड़ा गया तो निश्चित रूप से उनको भी उस तकनीकी जो अभाव था उससे जोड़ा गया है। और मैं जानता हूं कि आज की डेट में हमारे आदिवासी वर्ग के जो नौजवान हैं, जो आज की पीढ़ी के लोग हैं, वो निश्चित रूप से इस तकनीकी ज्ञान का न केवल बेहतर उपयोग कर रहे हैं वरन घर घर में आज की डेट में मोबाइल सेवा उपलब्ध है और उसके माध्यम से उन लोगों को ये बेहतर तकनीक मिल रही है। जी बिल्कुल। देवदत्त जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देवदत्त जी, अनम्यूट कर लीजिए आपका माइक। देवदत्त जी, अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आ रही है आपकी आवाज, थोड़ी बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक को पास में लाइए देवदत्त जी। देवदत्त जी, आपका माइक पास में लाइए और अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने अनम्यूट नहीं किया है तो। चलिए ठीक है, फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे हम। योगी जी, वापस आपके पास आना चाहूँगी। आदि सेवा पर्व है, जनजाति जो समाज की संस्कृति है और परंपरा और योगदान है, वो हमेशा अपनी परंपराओं को हमेशा संजो के रखते हैं और हमेशा उन पर ध्यान भी बहुत उनका केंद्रित रहता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर ये जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर ये कैसे पहचान दिलाएगा? और मध्य प्रदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन जो मध्य प्रदेश का धार जिला जो चुना है, वहाँ पर आदिवासियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है, इसीलिए उस क्षेत्र को विशेष रूप से चुना गया है। और वहां पर जब विकास की धारा बहेगी, जिस प्रकार बेगा, सहारिया और शाह जाति के गोंडवाना समाज के नेतृत्वकर्ताओं को जो इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे, उनको माननीय मोदी जी ने न केवल उभार कर फ्रंट पेज पर लाकर खड़ा किया है, बल्कि ऐसी जनजाति वर्ग के विकास की कई ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई हैं, जिनसे निश्चित रूप से हमारा आदिवासी वर्ग और जनजाति वर्ग लाभान्वित हुआ है और वो ये समझ रहा है, भली बात है, और उसका हमको आशीर्वाद भी मिल रहा है।
हर चुनाव दर चुनाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस जनजाति वर्ग का और आदिवासी समाज का न केवल हमको आशीर्वाद मिल रहा है, बल्कि एक तरह से प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आप कर्म किए जाएं और हम निश्चित रूप से आपके साथ। जी देवदत्त जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर को और उसे लेकर आदि सेवा पर्व की जो शुरुआत की जा रही है, अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसे जनजातीय गौरव और राष्ट्र निर्माण जो है उसका संगम कहा जा रहा है। ठीक है, तो पत्रकारिता के नज़र से आप काफ़ी समय से इन सब चीज़ों में आप देखते आ रहे हैं, तो ये आयोजन सिर्फ प्रतीकात्मक है या फिर वास्तव में कोई एक बड़ा विजन ये लेकर आ सकता है? इस पर आप अपने विचार रखिए, कैसे देखते हैं आप इसे? आदिवासियों पर बहुत पहले से ही भाजपा फोकस किए हुए है। जी कोई ना कोई जब भी, चाहे वो संकरता का मामला हो जबलपुर में, रानी कमलापति हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने का, पिछले एक दशक से भाजपा लगातार फोकस बनाए हुए है। और प्रधानमंत्री का जन्मदिन जब आदिवासी बाहुल इलाके का बनाया जाएगा, आदि सेवा पर्व उसको नाम दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए तो है ही लाभकारी। लेकिन यदि इस स्तर पर जो योजनाओं की घोषणा हो और यदि वो जमीन पर उतरेंगी तो आदिवासियों के जीवन के उद्धार के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि ये वर्ग है जो निश्चित रूप से उसको अभी काम करने की ST जो वर्ग है, उसके ऊपर अभी भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी, 70 सालों बाद भी काम करने की जरूरत है। और ऐसे अवसर ढूंढना ही चाहिए जो भी नीति निर्धारक है देश के, प्रदेश के, कि जब अवसर मिले इस वर्ग के लिए हम कैसे हाईलाइट कर सकते, ऊंचाइयां दे सकते, उनकी जमीनी स्तर पर क्या काम कर सकते, उनके कल्याण के लिए ये मौके हमेशा तलाशने के, क्योंकि कोई वंचित ना रहे, कोई पिछड़ा ना रहे। ये सबकी मंशा है, आपकी, हमारी, या जो भी, ये सब चाहते हैं कि सब बराबरी के अवसर सबको मिले, सबको जीने का अधिकार मिले, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबको ये अवसर मिले। तो ये वर्ग तो बड़ा इतना ईमानदार वर्ग है, इसके पास कई विधाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इनके आदिवासी वर्ग बहुत बड़े जानकार हैं जड़ी बूटियों के, ये बड़े लड़ाकू हैं। देश पे कभी आए तो आदिवासी सेना है जो हमारी, वो बहुत लड़ाकू, भील डंटिया से लेकर आजादी की लड़ाई में संकरता है, जिनके लिए अभी तक इस वर्ग को बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं ये वर्ग। तो इनके लिए किसी को भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम चर्चा के माध्यम से करें, चाहे जो सरकार में बैठे हुए योजनाओं के माध्यम से, और विपक्ष, चाहे विपक्ष में बैठा वो आवाज उठाए इनके हित की, इनके अन्याय हो तो उसको भी सामने लाए, सरकार के सामने लाए। तो एक तरह से एक जो अपन कहते हैं पुण्य का कार्य है, क्योंकि हमें सबको ऊपर उठाना है, सबको बराबरी पे लाना, सबको अच्छी अच्छी प्रतिभाएं, कई बार अवसर नहीं मिलता तो दमन हो जाते हैं, तो इन प्रतिभाओं को सामने लाना, उनके लिए सब अवसर देना है। तो एक अच्छा प्रयास है कि जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन इनके बीच मनाया जाएगा, इनके बीच कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं होगी, तो जब प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं तो प्रदेश सरकार भी पूरी बिल्कुल देवदत्त जी, हमने अक्सर देखा है कि आदिवासी समाज के जो युवा होते हैं उनमें कई सारे स्किल्स होती है। ठीक है, अब उन्हें, अब जब युवाओं पर इतना सरकार जोर दे रही है तो देखिए उनमें जितनी स्किल्स होती है उन्हें और निखारना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। भारत का जो नाम होगा वो ऊंचे स्तर तक आदिवासी समाज के युवा भी जो है वो पहुंचा पाएंगे। हमने ये देखी है चीज़ कि उनमें बहुत स्किल्स होती है, तो उन्हें और बढ़ावा देने की और थोड़ी सी उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ कि इनमें बहुत प्रतिभा है इस वर्ग में। ये आप बताएं, जड़ी बूटी, कैंसर जैसी रोगों की दवाइयां देते, छोटे मोटे रोग तो बहुत से ठीक करते हैं, बैतूल से लेके मंडला, डिंडोरी, ये पूरा बेल्ट, ये जो वर्ग है ये बहुत बड़ा वर्ग है, ये जानकार है बहुत सारी चीजों का। बिल्कुल। और इसको तो बड़ी रिसर्च होनी चाहिए और इनको वो साधन मुहैया कराना चाहिए कि उनका हम उपयोग कर सके समाज में, देश में, प्रदेश में। ये बहुत पीडी मान जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही जी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। तो देखिए, आदिवासी समाज को हमने हमेशा से देखा है कि जो प्रकृति है, पर्यावरण है और अपनी जो परंपराएं हैं और सामुदायिक जीवन से हमेशा से उनका है ना ये जुड़ाव रहा है। तो इस पर्व में देखिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे इस जो ये अभियान चलाया जा रहा है इसमें इन विषयों को भी रखा गया है। तो क्या ये आदिवासी जीवन दर्शन और आधुनिक विकास की एक कड़ी बन सकता है? इसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए, कोई भी एक काम जिसको चालू किया जाए जी उसका रिजल्ट भी सामने रखा जाना चाहिए। जी और बिल्कुल। जो भी अभी किया जा रहा था, सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ जन्मदिन की। वो स्वस्थ रहें, उनके लिए मंगल कामनाएं हैं। और ये जो आदि सेवा पर्व जो चालू किया है उनके जन्मदिन दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक, गांधी जी की जयंती तक, तो ये मेरा हमेशा से कहना है कि हर बार एक नई चीज पकड़ा दी जाती है और वो पिछला भूल जाते हैं पहले क्या क्या किया गया है। क्योंकि राज्य में हमारी जो भाजपा की सरकार है वो 2 दशक हो चुके हैं। केंद्र में हमारी जो सरकार है उसे 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। तो जो ये इसका एक रिपोर्ट कार्ड तो बताना चाहिए कि इन 10 सालों में, इन 20 सालों में आदिवासियों के लिए क्या किया गया है और क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं जिनकी अंतिम परिणति क्या हुई। ये बहुत आवश्यक है कि हमें आज बता दें कि 2030 में ये हो जाएगा, 2040 में हो जाएगा। तो मैं इस पे मैं निवेदन करूंगा कि इस पे भी एक सर्वदलीय जो लोग बुद्धिजीवी हैं उनके साथ बैठ के एक ओपन परिचर्चा हो जिसमें पता चले कि क्या हो रहा है। और ये जो मुहिम जो चल रही है, 78 साल आजादी के हो चुके हैं, जी लेकिन कुछ चीजें लागू नहीं है। बैकलॉग में SC ST की जो पोस्ट खाली पड़ी है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। न कि हर बार एक नया शगुफा छोड़ा जाए, नई चीज बताने की कोशिश की जाए। निसंदेह है कि इन 78 सालों में आदिवासी समुदाय ने थोड़ी बहुत एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटी बहुत कम किया है। इसके पहले दुबे जी ने कहा कि ये बहुत ईमानदार समुदाय है और बहुत मेहनती समुदाय है। तो ये पीछे क्यों है? एक उन्नत समाज के लिए ईमानदारी और मेहनत का ही सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा क्या है कि इन लोग का उत्थान नहीं हो पा रहा है? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार की जो केंद्रीय सरकारों की जो योजना है उसमें जो स्पेशल जी पैकेज आता है, जो सब प्लान आते हैं, उन सब प्लानों के पैसे को एक्सक्लूसिवली आदिवासी के उत्थान के लिए यूज ना करते हुए सरकारें जो हैं अन्य चीजों में जहां पर आदिवासियों का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता वहां पर खर्च करती हैं। और जो आदिवासियों का जो पैसा है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है जिसपे वो पैसों को खर्च होना चाहिए, उस पे नहीं हो पाता है। तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये कोशिश की जा रही है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ईमानदारी से हो, ये सबसे पहला बिल्कुल मोहन जी, जैसे ही आपने पक्ष रिपोर्ट होना कार्ड पेश करने की बात कही है, वैसे ही योगेश जी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने का एक हिंट मिल गया था। योगेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए साक्षी जी, मेरा आदरणीय मोहंती जी से निवेदन है कि जनजाति वर्ग, आदिवासी वर्ग के लिए पिछले 2 दशकों की बात क्योंकि उन्होंने उठाई और 78 सालों का जिक्र किया, तो उसमें 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने निसंदेह आदिवासी वर्ग का न केवल शोषण किया बल्कि उनके उन्नयन के लिए कोई काम ऐसा नहीं किया धरातल पर जो आदिवासी वर्ग हमारा लाभान्वित हो सके। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2 दशक से इसलिए है कि आदिवासी और जनजाति वर्ग जो कि एक ईमानदार, मेहनती और निश्चित रूप से आज काफी कुछ जागरूक हो चुका है। ये भली बात ही समझ में आने लगा है कि हमारे समाज के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए कौन काम कर रहा है। एक बात आपने रिपोर्ट कार्ड की बात करी आदरणीय मोहंती जी, आपसे निवेदन है कि गूगल पोर्टल पर जाएं या मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर जाएं, आपको सारी वांछित जानकारी जी किस मद में कितना बजट पिछले 2 दशकों में किन। ठीक है ठीक है ठीक है योगेश जी, बिल्कुल। मोहन जी का जो सवाल था कि यदि इतना काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो फिर अभी तक समाज, ये आदिवासी समाज जो है ये पिछड़ा क्यों है? देवदत्त जी ने भी कहा कि बिल्कुल मेहनती ये एक आदिवासी समाज होता है और हमने भी ये देखा है, हम सब देखते आ रहे हैं कि उनमें बहुत स्किल्स होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो अभियान चलाया गया है इसके सकारात्मक हमें प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सेवा समर्पण संकल्प है, जनजाति आदिवासी सेवा का पर्व है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन धार जिले में मनाने आ रहे हैं। भैंसोला में आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत आदि सेवा पर्व का यहाँ पर शुभारंभ भी करेंगे। वही जनजाति गौरव और राष्ट्र निर्माण के संगम का प्रतीक आदि सेवा पर्व भी 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी दौरान आदिवासी जो जनजाति है उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित उन्हें करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके सकारात्मक
सकारात्मक हम सभी ये मानेंगे कि इसके सकारात्मक हमें जो है वो सामने हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की खास की चर्चा। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।